जितने भी हमारे एनआईओएस से रिलेटेड के हुए अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स जो अभी तक बिहार सरकार की या फिर अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए और वे एनआईओएस से रिलेटेड किए हुए हैं, तो वे लोग काफी परेशान थे कि हम लोगों का जो है केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो केस था वह केस जो है वह डिस्पोज हो गया और हम लोग हार गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से और सही और सटीक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना जरूरी है। पूरा देखिए, अंत तक देखिए, किसी से कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम फाइनली बात कर लेते हैं दो केस के बारे में। एक कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में था, और दूसरा जो केस था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस था, और ये दोनों केस को जो है वह डिस्पोज कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनआईओएस वाले हार गए, है ना। फाइनली अभी देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जो कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो केस था वो डिस्पोज हो गया, क्योंकि बार बार वहां पे हमें पहले भी लगता था कि बार बार जो है एनआईओएस की तरफ से जो वकील थे वो अगला डेट को मांग लेते थे। इसको देखते हुए जो है वहां पर कुछ जो एविडेंस जो रखा जाता, जो रखना चाहिए वो नहीं रखा पाया, इसलिए वो केस को जो है वह फिर से भेज दिया गया, उसको डिस्पोज कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला था, इस मामला का क्या हुआ? ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला था ये गजट प्रकाशन के लिए था, और सीधा से समझिए दो पहलू, है ना, दो पहलू। एक समझिए कि ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो केस किया गया गजट प्रकाशन के लिए, तो इसमें एनआईओएस रेट वाले केस किए, किस पर किए? तो एक पब्लिकेशन वाले पे और दूसरा एनसीटी और एमएचआरडी पे। अब यहाँ पर पब्लिकेशन वाले को जब कटघरे में लाया गया तो उसके बाद पब्लिकेशन वाले डायरेक्ट बोले कि हमें कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिला एनसीटी एमएचआरडी के तरफ से, ठीक है, और हमें पेमेंट भी नहीं मिला जिससे हम पब्लिक नहीं कर पाए। ये हो गया पब्लिकेशन वालों की बात। दूसरा उसके बाद जो रखा गया, उसके बाद एमएचआरडी और एनसीटी को जब बुलाया गया तो एनसीटी जो है वह अपना जवाब, एनसीटी के जो वकील थे वो अपना जवाब जो है वह किस तरह से दिए, वो डायरेक्ट आए और वो बोले कि हम एक गवर्नमेंट का हिस्सा है, सेंट्रल सरकार के हिस्सा है, और हम अपनी बातों को हाईकोर्ट में नहीं रख सकते हैं। इन लोगों को आना है तो अब जो है ये केस अपना आगे हम अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखें। लाइट कट गया है, कोई बात नहीं। देखिए, तो ये जो एनसीटी है वह केंद्र सरकार का हिस्सा है, और केंद्र सरकार के हिस्सा होने के कारण वह जो अपनी बात को है वह सुप्रीम कोर्ट में रखेगी, और इसके लिए फिर से जो है वह तैयार किया जा रहा है केस को, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस को डाल दिया जाएगा, और फिर वहां पर एनसीटी जो है इसके बारे में जवाब देगी कि हमने गजट प्रकाशन क्यों नहीं किया, या फिर आगे गजट को किस तरह से प्रकाशित करेंगे जिससे हमारे 14 लाख भाई बंधु जो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर जो जिन्हें जॉब नहीं मिला, वे सभी लोग जो है वह कहीं ना कहीं न्याय के रास्ते पे चले, और ये लोग जो है गवर्नमेंट जॉब करे, गवर्नमेंट शिक्षक बन करके और बच्चे को जो है वह पढ़ाने का काम करे। तो ये केस जो है वह अभी खारिज नहीं हुआ है, ठीक है। ये केस जो है वह अब जाएगा फिर से सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एनआईओएस डीएलएड हार गया। ऐसा बहुत सारे लोग जो है वो उठा रहे हैं बात कि एनआईओएस डीएलएड हार गया। अभी हारा नहीं है, एक दिन जीतेगा बाबा, तो जीतेगा।